प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 12 में वर्णित साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन से संबंधित अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले बाजार दर्शन के लेखक साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, इनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सन 1905 में हुआ। आपने मैट्रिक तक की शिक्षा हस्तिनापुर से प्राप्त की और उच्च शिक्षा आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। गांधी जी के आह्वान पर आप असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार रहकर आपने देश सेवा के लिए अनुपम कार्य करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1905 में हुआ। साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ में सन 1905 में हुआ। जैनेन्द्र कुमार ने मैट्रिक की शिक्षा हस्तिनापुर से तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर आप असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बने। आजीविका के लिए जैनेन्द्र जी ने स्वतंत्र लेखन को अपनाया तथा अनेक पत्रिकाओं का आपने संपादन कार्य भी किया। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। जैनेन्द्र कुमार की इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि यथार्थ को अंतिम सत्य मानने के बजाय स्वप्न के सत्य के दर्शन जो व्यक्ति करता है, निश्चित रूप से वह जीवन में आगे और आगे बढ़ता ही चला जाता है। हिंदी में प्रेमचंद के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान, आपका योगदान बहुत व्यापक और विविधताओं से भरा हुआ है। आपका अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। आपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के पश्चात 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलाम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। साहित्यकार जैनेन्द्र की पहचान एक गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। आपने कथाएं भी लिखी और विभिन्न प्रकार का साहित्य भी आपने रचा। इसके साथ साथ गंभीर चिंतक के रूप में भी आपको हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। आपके लेखन में समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित जो गहन प्रश्न है उन्हें सुलझाने का भी पूरा प्रयास किया गया है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में आप करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। गांधी जी के द्वारा बताए हुए आदर्शों को, गांधी जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने योगदान देने के भाव को बहुत ही गहराई तक हृदयंगम किया है।
जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। आपके जो उपन्यास है उसमें है परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। ये आपके उपन्यास हैं। आप द्वारा जो कहानी संग्रह रचे गए हैं जिनमें वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब प्रमुख है। आपने जो विचार प्रधान निबंध संग्रह आपके हैं, आपने जो विचार प्रधान निबंध संग्रह रचे हैं उनमें प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम प्रमुख हैं। प्रमुख पुरस्कार जो आपको प्राप्त हुए हैं उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया और सन 1990 में आपका निधन हो गया। बाजार दर्शन के बारे में जो पाठ हम वीडियो भाग 2 में पढ़ेंगे उसके बारे में जैनेन्द्र कुमार ने अपने इस लेखन के माध्यम से हमें जो जानकारी दी है वो इस प्रकार से है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता है और साहित्य सुलभ लालित्य का भी दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। यह जो बाजार दर्शन के नाम से जो महत्वपूर्ण निबंध है जैनेन्द्र कुमार जी का, इसमें गहरी वैचारिकता है और साहित्य सुलभ लालित्य भी हमें देखने को मिलता है और इसका जो संयोग है वो बहुत दुर्लभ माना जाता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का यह लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, अपने मित्रों से जुड़े अनुभवों को बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, किस प्रकार से बाजार हमें अपने आकर्षण में बांध लेता है, किस प्रकार हम बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं। उन्होंने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के साथ इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ हम उठा सकते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही बाजार का उपयोग करें, बाजार से वस्तुओं की खरीदारी करें, तो हम बाजार का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय जिस वस्तु को खरीदने की, क्रय करने की हमारी आवश्यकता है, उस जरूरत को तय करने के बगैर ही यदि हम बाजार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तब हम बाजार की चमक दमक में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। अगर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार खरीदने वाली वस्तुओं का आकलन किए बिना बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच जाते हैं तो बाजार ऐसी स्थिति में हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर सदैव के लिए ही बेकार कर सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है। इसी मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने अपने इस निबंध के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है। कहीं दार्शनिक अंदाज में जैनेन्द्र कुमार ने इस बात को हमें कहीं दार्शनिक अंदाज में समझाया है, तो कहीं पर किस्सा गो की तरह, कहीं पर किस्सा और कहानी को भी शामिल करते हुए जीवन के अपने मित्रों के साथ
घटे हुए उदाहरणों को शामिल करते हुए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। इस प्रकार केवल बाजार का ही पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार जैनेंद्र कुमार के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जाना है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।